हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया इंग्लिश पैसेज लेके आया हूं, जिसे हम लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे पूरे ग्रामर के नियम के अनुसार, और एक एक वर्ड मीनिंग का क्या हिंदी अर्थ है उसे भी जानने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके इंग्लिश में बहुत सुधार होगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है द वाइज फार्मर। द वाइज, वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमान या समझदार। क्या बोलेंगे? बुद्धिमान या फिर समझदार। समझदार, ओके। फार्मर मतलब क्या होता है? किसान। समझदार किसान, ओके। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है यहां पर? वंस, एक बार, अ पुअर फार्मर नेम्ड रमेश लिव्ड इन अ विलेज। ठीक है। वंस मतलब होता है एक बार। एक बार, आ मतलब एक, पुअर भी होता है गरीब, फार्मर मतलब किसान। नेम्ड मतलब नाम। नेम्ड मतलब नाम का हो जाएगा, नाम का। नेम इस नाम होता है, लेकिन ईडी जोड़ गया है तो नाम का। नेम्ड मीन्स नाम का। ठीक है। वंस मतलब एक बार, अब पुअर मतलब एक गरीब, फार्मर किसान, नाम, नेम्ड मीन्स नाम का। किसके नाम का? किसान रमेश। क्या नाम है? रमेश। रमेश लिव्ड, देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। ये वर्ब का क्या है? सेकेंड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। लिव मतलब रहना, लिव्ड मतलब रहता था। ठीक है, रहता था। इन मतलब में, अ मतलब एक, विलेज मतलब गांव। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? अर्थ देखिए, वंस मतलब एक बार, अ पुअर फार्मर एक गरीब किसान, रमेश नाम का एक गांव में रहता था। ठीक है, आप लोग समझ गए ना? एक बार एक गरीब किसान रमेश नाम का एक गांव में रहता था। ओके। ही मतलब वह, वर्ड लगा है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो इसका वर्क मतलब करना। तो इसका करता था। क्या गया? करता था। हार्ड मीन्स क्या होता है? कड़ी। कड़ी मेहनत। वर्क मतलब परिश्रम करना होता है। कड़ी मेहनत में लिख देता हूं। कड़ी मेहनत, इन मतलब में। ओके। तो वह कड़ी मेहनत करता था। में, हिज मतलब अपने, फील्ड मतलब खेत, मतलब अपने खेतों में। बट, बट मतलब लेकिन। बेयरली, बेयरली में होता है मुश्किल से। मुश्किल से। और में होता है कमाना। और मतलब आपका सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट में कमाता था। कमाता था। ओके। इनफ मतलब होता है पर्याप्त। इनफ में होता है पर्याप्त। टू मतलब टू सर्वाइव। सर्वाइव मीन्स क्या होता है? गुजारा। ओके, गुजारा करना। गुजारा करना।
ओके, तो अब देखिए क्या अर्थ निकलता है यहाँ पर। वह ही वर्कड हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता था, इन हिज फील्ड, अपने खेतों में, बट लेकिन मुश्किल से, हो गया, मुश्किल से क्या करता था, पर्याप्त कमाता था गुजारा करने के लिए। मतलब पर्याप्त, इनफ में होता पर्याप्त, मतलब पर्याप्त भी उसके लिए बड़ी मुश्किल होती थी कमाने के लिए, जितना चाहिए तो उससे भी थोड़ा कम कमाता था, यानी सिर्फ गुजारा करने, सिर्फ गुजारा के लिए वो कमा पाता था। तो बेरली मतलब मुश्किल से वो पर्याप्त कमाता था ताकि वो क्या कर से, गुजारा कर। तो गुजारा, तो ठीक है, बट मतलब लेकिन, लेकिन मुश्किल से वो गुजारा कर पाता था। ओके, वन डे मतलब एक दिन, एक दिन, वाइल डिगिंग हिज लैंड, हो गया। तो वाइल मतलब जब, जब होता है के दौरान, जब डिगिंग, डिग मतलब खोदना, डिग मतलब खोद रहा था। ओके, खोद रहा था, हिज मतलब अपने, लैंड, लैंड मतलब खेत। एक दिन जब वह क्या कर रहा था, एक दिन वह अपने खेत को, क्या खेत में खोद रहा था, ही फाउंड, वह, फाइंड मतलब पाना, फाउंड मतलब पाया, वह पाया, मतलब एक, स्मॉल मतलब होता है छोटा। ओके, छोटा, सिनी गोल्डन, ओके, शाइनी बोलते हैं, शिनी या शाइनी, शाइनी मतलब चमकता हुआ, चमकता हुआ, शाइनी में होता है चमकता हुआ, गोल्डन पॉट, गोल्डन मतलब सोने का बर्तन, सोने का, पॉट में होता है बर्तन, ठीक है। तो जब वो अपने खेत में खोद रहा था, ही फाउंड अ स्मॉल, वह पाया, मतलब क्या, एक छोटा सा चमकता हुआ सोने का बर्तन पाया, ठीक है। अब देखिए क्या है, क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासावश, क्या होता है, किसी चीज़ को देखकर उसके मन में क्या हो गया, जिज्ञासा जगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्यूरियस, जिज्ञासा जागना। तो क्यूरियस, जिज्ञासावश, जिज्ञासावश ही टुक इट होम। देखिए ही मतलब वह, टुक मतलब होता है ले जाना, ले गया, होम की बात करना तो ले गया, टेक का ही सेकंड फॉर्म, टेक मतलब लेना होता है, टुक मतलब ले जाना भी होता है। ओके, तो टुक मतलब ले गया, ले गया, इट मतलब उसे, होम मतलब घर। तो क्यूरियस वश मतलब जिज्ञासावश, ही टुक इट होम, वह उसे घर ले गया, एंड मतलब और, एंड मतलब और, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है आगे, नेक्स्ट, और केप्ट सम ग्रेन्स इनसाइड इट, ध्यान दीजिए, केप्ट, ठीक है, केप्ट मिस होता है रखना या डाल देना। ओके, तो केप्ट, कीप का ही सेकेंड फॉर्म है केप्ट, केप्ट मतलब डाल दिया या रख दिया। ओके, सब मतलब कुछ, ग्रेन्स में होता है अनाज। इनसाइड, इनसाइड मतलब होता है के अंदर। इट मतलब क्या होता है, उसमें या उसके। तो जिज्ञासा उसे घर ले गया और उसके अंदर क्या, उसके अंदर क्या कर दिया, कुछ अनाज डाल दिया।
मतलब उसमें कुछ अनाज रख दिया। ओके, नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगले सॉरी अगले दिन नहीं, अगले सुबह, मॉर्निंग दिया है, अगले सुबह, ये दिन नहीं रहेगा, इसे काट देता हूं मैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, ठीक है। ही वॉज शॉक्ड टू सी, ही मतलब वह, वाज मतलब था, शॉक्ड मतलब क्या होता है? शॉक्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, यानी आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित हो जाना, यानी हो गया। टू सी मतलब देखकर, दैट मतलब की। तो ही वॉज शॉक्ड टू सी, वह देखकर आश्चर्यचकित हो गया था, वह देखकर आश्चर्यचकित हो गया था। दैट मतलब कि, द ग्रेन्स मतलब अनाज, अनाज, हैड, हैड मतलब क्या हो गया? होना, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, यानी हो गया, हो गया था। डबल मतलब दुगना, ठीक है। वो देख कर आश्चर्यचकित हो गया था कि अनाज दुगना हो गया था, कि अनाज क्या हो गया था? हैड मतलब हो गया था, क्या? डबल मिस को दुगना। ये पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाया गया है ये सेंटेंस, और हैड के पास वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। वह देखकर आश्चर्यचकित हो गया था क्योंकि उसका फसल जो तो कैसा हो, उसका अनाज कैसा हो? दुगना हो गया था। नेक्स्ट देखिए, रियलाइजिंग, रियलाइजिंग मतलब समझ आना। ओके, या महसूस हुआ, महसूस हुआ, महसूस हुआ, रियलाइज महसूस हुआ कि द पॉट बर्तन, वाज मतलब था, मैजिकल जादुई, मैजिकल होता है जादुई। रियलाइजिंग महसूस हुआ कि द पॉट वाज मैजिकल, बर्तन जादुई था। बर्तन कैसा था? जादुई था। ओके, कॉमा के लिए हम तो लगाए, तो ही स्टार्टिंग यूजिंग इट वाइजली, तो उससे बुद्धिमानी पूर्वक क्या करने लगा? वो यूज करने लगा, ठीक है। तो ही मतलब वह, स्टार्टेड मतलब क्या किया? शुरू करना या शुरू किया। यूजिंग मतलब क्या होता है? इस्तेमाल करना, इस्तेमाल, वह इस्तेमाल क्या किया? इसका इस्तेमाल करना, इससे इट मतलब इसे शुरू कर दिया। वाइजली मतलब समझदारी से। समझे ना? वह स्टार्ट शुरू कर दिया, इस्तेमाल, इट इसे समझदारी से, ये समझदारी से वो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। सेविंग मनी, सेविंग इनफ फूड। ओके, सेविंग मतलब होगा क्या? बचाना, इनफ मनी मतलब पर्याप्त, फूड मतलब अनाज, और एंड मतलब और, मनी पैसे, ठीक है। मतलब वो इसका समझदारी से इस्तेमाल करना शुरू किया, क्या? सेविंग मनी, पैसे मतलब सेविंग मनी, सेविंग इनफ फूड, पर्याप्त अनाज बचाना और पैसे बचाना, इसका क्या किया? शुरू कर दिया इसका इस्तेमाल।
इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ग्रीडी, इंस्टेड ऑफ मतलब होता है के बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन्स होता है के बजाय, इसका पूरा अर्थ होगा। इंस्टेड ऑफ मीन्स होता है के बजाय। बिकमिंग मतलब होता है होने, होने से, बिकमिंग मीन्स होने से, ग्रीडी मीन्स लालची, ग्रीडी मीन्स क्या होता है, लालची। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, क्या इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ग्रेडी, लालची होने के बजाय या लालची होने, बिकमिंग होने के बजाय, लालची होने के बजाय रमेश शेयर्ड हिज फॉर्चून विद द विलेजर्स। ठीक है, तो क्या किया रमेश ने, क्या किया रमेश, ध्यान दीजिएगा, रमेश शेयर्ड, शेयर्ड मीन्स क्या होता है, बांटना, क्या होता है, बांटना या देना। शेयर, रमेश ने क्या किया, बांटा, हिज अपने, फॉर्चून होता है सौभाग्य, सौभाग्य, विथ मतलब के साथ, द विलेजर्स मतलब गांव, गांव वालों, गांव वालों। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है यहां पर, तो अधिक लालची होने के बजाय उसने क्या किया, रमेश ने बांटा अपने सौभाग्य गांव वालों के साथ, यानी गांव वालों को भी क्या किया है, धीरे धीरे बांटने लगा, अनाज, धन, पैसा। ठीक है, सून, सून मतलब होता है जल्द ही, सून एवरीवन इन द विलेजर, इन द विलेज प्रॉस्पर्ड। ओके, मतलब सुन मतलब धीरे धीरे या जल्द ही, एवरीवन, एवरीवन यानी प्रत्येक लोग, इन मतलब में, द विलेज गांव, प्रॉस्पेयर्ड, प्रॉस्पेयर्ड में से होता है खुशहाल होना, यानी खुशहाल, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी खुशहाल हो गए, खुशहाल हो गए, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो खुश, प्रॉस्पर में से होता है खुशहाल, मतलब संपत्ति जिसके पास अधिक होता है, धनी हो जाना, यानी एवरीवन जल्द ही, एवरीवन इन द विलेज यानी गांव में प्रत्येक लोग प्रॉस्पर खुशहाल हो गए, पैसे हो गए उनके पास। एंड मतलब और, दे रिस्पेक्टेड हिम मतलब वे, रिस्पेक्टेड मतलब क्या, सम्मान करना, सम्मान करने लगे, हिम मतलब उसका, इवन मोर मतलब ज्यादा, इवन मतलब होता, इवन मोर से ज्यादा, फॉर मतलब के लिए, हिज मतलब उसके, काइंडनेस में होता उदारता। ठीक है, दे वे रिस्पेक्टेड हिम, वे उसका सम्मान करने लगे, ज्यादा ज्यादा उसका सम्मान करने लगे, फॉर हिज, फॉर में उसके उदारता के लिए, उसके उदारता के लिए लोग उसका क्या करना, ज्यादा ही सम्मान करने लगे। ठीक है, अब यहां से बात आ रही है मोरल बात। ठीक है, मोरल, मोरल विजडम, यहां से क्या, मोरल में होता है सीख, यहां से हमें क्या सीख मिल रही है, कहा जा रहा है विजडम यानी समझदारी और काइंडनेस उदारता, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाती है या मिलती है,
समझदारी और उदारता लाती है ट्रू, सच्ची। प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है, प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है समृद्धि। ओके, तो वही कहा जा रहा है इसमें कि सीख क्या है, विजडम, समझदारी और उदारता सच्ची समृद्धि लाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मैंने आप लोग का इंग्लिश से हिंदी में पूरी तरह एक एक वर्ड मीनिंग को बताते हुए और टेंस किस टेंस में रखा गया उसको बताते हुए मैंने पूरा इस वाक्य का ट्रांसलेशन कर दिया। दोस्तों यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़िए, ताकि आपकी इंग्लिश पर पकड़ और मजबूत हो जाए, ग्रामर पर पकड़ बढ़े, टेंस पर। देखिए मैंने टेंस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया बिल्कुल बेसिक से। आप यहाँ से टेंस को कवर कर सकते हैं, एक एक वर्ड मीनिंग को कवर कर सकते हैं, मैंने कई यूज़ आप पढ़ाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल जुड़िए, और जो बच्चे चाहते हैं आपके संपर्क में वो भी, उनको भी बोलिए इस चैनल से जुड़ने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।